बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इसी व्लॉग के अंदर आगे चलकर मैं आपको इमरान खान की एक स्टोरी बताऊंगा कि इमरान खान के पास इतना वोट बैंक कैसे आया। वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को आज वोट देते हैं और इमरान खान को इतना भारी मैंडेट दिया गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में दिया, और चोरी करने वालों के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको इमरान खान के ऊपर होने वाली ज़्यादतियों से मुतल्लिक़ बताना है जो बुशरा बीबी ने बताया है और इसके अलावा अलीमा ख़ान ने बताया है। नाज़रीन, सहाफ़ी हामिद मीर ने इमरान खान की राय से मुतल्लिक़ भी इंकशाफ़ात किए हैं, वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज से 20 से 30 साल पीछे चले जाएं, जब इमरान खान ने अपनी सियासत का आगाज़ किया। इमरान खान ने एक छोटे से गांव में अपना पहला जलसा रखा। तो जब उन्होंने जलसे से ख़िताब किया तो उस वक़्त जो सियासतदान थे, जो अपने आप को बड़े महान सियासतदान समझते थे, वो कहने लगे कि इसको वोट कौन देगा, इमरान खान को वोट कौन देगा। तो इमरान खान ने अपने अगले ही जलसे में एक गांव में छोटा सा जलसा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं और मेरे वोटर हैं, वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और ये जब बड़े होंगे तो यही मेरा वोट बैंक बनेंगे। तो नाज़रीन, ऐसा ही हुआ। 25 साल बाद अब की अगर सूरत हाल देखें तो उस वक़्त के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अब इमरान खान को उन्होंने मैंडेट दिया है। वो इमरान खान के वोटर हैं, वही इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो इमरान खान का जो बयानिया है वो सच हुआ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने ऐसा शऊर, इमरान खान ने उन बच्चों के अंदर ऐसा शऊर बैदार किया है कि वो अब इमरान खान को दिलो जान से चाहते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, वो मैंडेट जो उन बच्चों ने इमरान खान को दिया, उसी मैंडेट पर अब जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो उस वक़्त कहते थे कि इमरान खान को वोट कौन देगा, उन्हीं वोटों की बुनियाद पर, उन्हीं वोटों को, उसी मैंडेट को चोरी करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है। इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा के साथ मिलकर साजिश कर रही है। यानी इमरान खान का मैंडेट इन्होंने चोरी किया, जो उस वक़्त के छोटे छोटे बच्चों ने बड़े होकर 20 साल 25 साल बाद अब इमरान खान को दिया। काजी फ़ायज़ ईसा के साथ मिलकर इन्होंने चोरी किया। काजी फ़ायज़ ईसा 6-7 माह से इलेक्शन खुलने नहीं दे रहे, ठीक है। यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो इन केसेस को, उस इलेक्शन को जिसमें धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया है, मैंडेट पर डाका मारा गया है, काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो उस इलेक्शन को खुलने नहीं दे रहे। इसी वजह से काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं। राणा सनाउल्लाह ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र मुमकिन तौर पर बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि जजेस काजी फ़ायज़ ईसा को तो ये चाहते ही नहीं कि ये रिटायर हों और कोई और जज जानकर आकर बैठे, ठीक है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो किसी तरीके से बढ़ाई जाए। अब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जब चाहे ऐसा कर सकती है। यानी ये पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश करेंगे कि जी काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट की मुद्दत जो है उसको बढ़ा दी जाए, तो ये उसको पास करवा लेंगे, उसके बाद उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया जाएगा। काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन को, उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इनको होगा जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के साथ मिलकर अवाम का, इनके उन बच्चों का जो उस वक़्त छोटे छोटे थे, उन्होंने बड़े होकर इमरान खान को वोट दिया और इन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के साथ मिलकर उस मैंडेट को चोरी किया और अब उसको छुपा कर, उसको दबा कर बैठे हैं। हामिद मीर ने इमरान खान की रहाई से मुतल्लिक़ तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जिस दिन चाहेंगे जेल से बाहर आना, यानी कि इमरान खान जिस दिन जेल से बाहर आना चाहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ये फ़ैसला किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने ख़ुद करना है। लेकिन इमरान खान जेल में रहकर साबित करना चाहते हैं कि इनमें और नवाज़ शरीफ में बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी कि इमरान खान जब चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं आएंगे। उन्होंने ये बताना है कि नवाज़ शरीफ किसी और का नाम है और इमरान खान जो है वो किसी और का नाम है। हामिद मीर ने कहा कि कुछ भी हो जाए, इमरान खान जो है वो डील नहीं करेगा। अभी तक इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, वो डील नहीं करेंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर शिकवा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जिस हद तक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कोशिश करनी चाहिए थी, ये नहीं कर रहे।
یعنی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے۔ عمران خان کے اوپر ہونے والی زیادتیوں سے متعلق عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے جیل انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جیل کی کمرہ عدالت میں اضافی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اضافی پولیس اہلکار موجود ہیں۔ ڈی ایس پی طاہر شاہ جان بوجھ کر عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ عمران خان کی بہن علیمہ خان بتا رہی ہیں۔ آج ڈی ایس پی طاہر نے 3 یا 4 میڈیا والوں کو عمران خان سے کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی کہ عمران خان کے ساتھ میڈیا والوں کو بات چیت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی کہ میڈیا والے عمران خان سے سوال کرتے ہیں، عمران خان آگے سے جواب دیتے ہیں اور وہ بھی آ کر میڈیا پر چل جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو میڈیا کی بات بتاؤں تو عمران خان کا نام جو ہے میڈیا والوں کا جو سب سے پہلی خبر جو ہوتی ہے نا وہ عمران خان کے نام سے ہوتی ہے، یعنی کہ میڈیا پر جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ عمران خان کی خبروں سے ہوتا ہے۔ سارا دن وہی خبریں چلتی رہتی ہیں، آج اڈیالہ جیل کے اندر یہ کام ہوا، فلاں کام ہوا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے اوپر ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، رات کو عمران خان کے اوپر ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، اور جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو بھی عمران خان کے نام سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پوری جو سیاست ہے اور جو پورا میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہی گھوم رہا ہے۔ تو اس بات سے بھی آپ عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔